नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हमारा डिस्काउंट का टाइप 2 का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। अभी इसका क्लास अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए, आज के क्लास में हम जो कुछ भी करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से होगा, और इस तरह का क्वेश्चन मेंस में ज़्यादातर पूछा जाता है, प्री में ना के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होगा आज। और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बेसिक चीज़ों में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाऊंगा आपको। हम लोगों ने जितना भी पीछे पढ़ा है उसी चीज़ों में थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके और उसी से हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा बाकी क्वेश्चन सबसे। तो आपको करना क्या है, अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझाऊँगा, आराम से आपको अच्छे से समझना है। मैं अभी कर क्या रहा हूँ कि पीछे में जो भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, जब हम ना डिस्काउंट का स्टार्ट किया था, मार्क प्राइस डिस्काउंट वाला, उसी समय हमने एक एग्जाम्पल देकर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको समझना है एक बार अच्छे से, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इस तरह का कुछ लिखा था कि पहले किसी भी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बनता है, इसके बाद फिर मार्क प्राइस बनता है और फाइनली इसका सेलिंग प्राइस बनता है, जिस पे आर्टिकल्स को सेल किया जाता है। तो ऐसा है कि मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका कुछ वैल्यू के रूप में एज्यूम कर लेता हूँ, जिससे आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, और फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है। तो मार्क प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 120 बनेगा, क्योंकि इससे 20% ये अधिक होगा। फिर मैं आगे बोल रहा हूँ कि 10% का डिस्काउंट देकर आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस है 120, इस पे 10% डिस्काउंट देगा, तो इसका 10% कितना 12, यानी 12 का डिस्काउंट देगा तो बिकेगा कितना में 108 रुपीज़ में। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस कितना बन गया 108 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 8 रुपीज़ का। ऐसा ही कुछ हुआ। मैं बोलूँ प्रॉफिट परसेंटेज में कितने का हुआ, तो आप सीधा कहेंगे 8 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 100 पे, यानी 8% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह का हमने बेसिक एग्जाम्पल शुरुआत में आपको समझाया था। यानी समझिएगा, कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्क प्राइस 120 बना, 10% डिस्काउंट देने के बाद 108 में सेल कर दिया, जिससे 8% का प्रॉफिट हुआ या फिर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। फिर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, फिर मार्क प्राइस बनता है और फिर हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। उसी तरह का वैल्यू मैं ले रहा हूँ कि ये 100 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया। तो मार्क प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 120 बनेगा मार्क प्राइस। अब मैं बोल रहा हूँ कि 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, यहाँ पे 25% का डिस्काउंट देता है। तो मुझे ये बताइए, इसका 25% कितना होगा, तो इसका 10% बन जाएगा 12, तो 20% कितना बन जाएगा 24, और 5% और चाहिए तो 5% इसका कितना 6, तो 24 + 6 कितना 30, यानी 30 डिस्काउंट करके बेचेगा। तो 120 मार्क प्राइस है, 30 का डिस्काउंट देगा, यानी कितना में बेचेगा 90 रुपीज़ में सेल कर देगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 90 रुपीज़। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहेंगे सर लॉस होगा। यहाँ पे कितने रुपीज़ का लॉस होगा, तो आप कहेंगे 10 रुपीज़ का लॉस होगा, और परसेंटेज में निकाला जाए तो 10% का लॉस हो जाएगा। यही चीज़ है। अब जो समझाने जा रहा हूँ, अभी ये सब चीज़ें तो हम पहले कर रखे हैं, ये सब चीज़ें हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ों को समझना है, क्योंकि उसी चीज़ों को यूज करके आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देता हूँ, समझिएगा, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कितना वैल्यू बनेगा भाई। मार्क प्राइस है 120, कॉस्ट प्राइस है 100, 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना बनेगा, तो आप कहोगे 20 रुपीज़ का वैल्यू बन जाएगा, यही बनेगा। फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ना, यहाँ पे जो डिस्काउंट हो रहा है वो
प्लस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है वो वैल्यू, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उस वैल्यू को मैं ऐड कर देता हूँ। तो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, इस तरह का मैंने कुछ वैल्यू बनाया। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो आप कहोगे 120 मार्क प्राइस था, 108 में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब 12 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 12 का डिस्काउंट हो गया, प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 108, इसका मतलब प्रॉफिट 8 रुपीज़ का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 8, डिस्काउंट 12 रुपीज़, प्रॉफिट 8 रुपीज़, तो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 रुपीज़ हो रहा है। ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ सिमिलर बन रहा है कि नहीं। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट का वैल्यू के बराबर हो जाता है। ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, यही चीज़ें मुझे समझाना था कि मार्क प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दिया जाए तो जो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल्स होगा, यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो, और जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसके इक्वल्स हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कुछ देख लेते हैं। तो समझिए, यहाँ पे मार्क प्राइस माइनस का अगर कॉस्ट प्राइस किया जाए तो 120 माइनस का 100 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो, और माइनस का लॉस किया जाए, समझिएगा, तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दे रहा है, तो आप कहो कि मार्क प्राइस है 120 और सेलिंग प्राइस है कितना 90, तो इसका मतलब 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30 का। लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस माइनस में करेंगे, यहाँ पे 10 रुपीज़ का लॉस, ये कितना बन जा रहा है, 20 बन जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही बात बन रहा है कि ये 20 और ये 20 के बराबर आ रहा है, यानी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 20 के इक्वल्स है, तो डिस्काउंट माइनस का लॉस ये भी तो 20 के इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट माइनस का लॉस। ये चीज़ें भी हमने एक नया चीज़ बना लिया यहाँ से। तो समझिए, यहाँ पे मार्क प्राइस माइनस का अगर डिस्काउंट करते हैं, ये मार्क प्राइस माइनस का अगर कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो डिस्काउंट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का प्रॉफिट लिखेंगे। मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे करते हैं तो इक्वल्स टू में क्या आता है, डिस्काउंट, और लॉस हो रहा है तो माइनस करके लॉस हम यहाँ पे लगाते हैं। बस इसी चीज़ों को मुझे एक बार अच्छे से समझाना था। ध्यान से एक बार फिर समझिए कि मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या, डिस्काउंट प्लस का प्रॉफिट। मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या, डिस्काउंट माइनस का क्या, लॉस। बस यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है, और लॉस होगा तो माइनस एल लिखेंगे, माइनस का लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस का प्रॉफिट लिखा जाएगा। बस इस चीज़ों को मुझे एक बार अच्छे से समझाना था, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इससे और आगे मुझे कुछ बताना है, तो पहले आप जिनको ये चीज़ें नोट करना है तो वो चीज़ें नोट कर लीजिए। अब आइए समझिए, उस चीज़ों को मैंने मिटा दिया, और उसी चीज़ों का ये जो वैल्यू था, मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट माइनस का लॉस, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये दो फार्मूला हमने बनाया है, इस चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ आपको रटना नहीं है, समझना था यहाँ पे कि इस दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसका और इसका सम के इक्वल्स होता है। फिर जब लॉस होगा तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा, वो डिस्काउंट और लॉस का डिफरेंस के इक्वल होगा। ये चीज़ें मैंने बताया है यहाँ पे, तो इस चीज़ों को रटना नहीं है, बस माइंड में सेट कर लेना है। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन किस तरह का था, उस चीज़ों पे मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ से अगर मैं आपको पूछूँ कि आप मुझे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे मार्क प्राइस है 120, कॉस्ट प्राइस है 100, यही बनेगा। रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा, काटेंगे तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5, ऐसा ही कुछ बनेगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे डिस्काउंट और प्रॉफिट का इस क्वेश्चन में, ये एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूँ
इसमें आप रेशियो बताइए। तो आप कहेंगे डिस्काउंट कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे डिस्काउंट है, समझिएगा 120 है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस है 108 रुपीज़, तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ का, 12 रुपीज़ का। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 12 और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का है, तो आप कहेंगे 8 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है 8 रुपीज़। इसका जब मैं रेशियो बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका 2। ऐसा ही कुछ रेशियो बन के आ रहता है। ये चीज़ें मैंने इसी क्वेश्चन का डेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया रेशियो के टर्म में। अब आपसे क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलेगा। क्वेश्चन में ये चीज़ें आप मानकर चलिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं गिवन है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन का डेटा मैं यहाँ पे लिखा हूँ और उसी से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, और वहाँ से जो मैं आंसर पूछूंगा निकालोगे आप, इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए। कुछ भी मैं आंसर पूछ सकता हूँ इसमें। तो समझिएगा, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6/5, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3:2, कुछ इस तरह से दिया हुआ है वैल्यू। क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ें दे देगा कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे देगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, और आपसे ऐसा बोल दे क्वेश्चन कि आप ये बता दीजिए कि डिस्काउंट कितने % का हो रहा है। ये वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट कितने % का हो रहा है या फिर प्रॉफिट कितने % का हो रहा है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट 10% का हो रहा है और इसी क्वेश्चन का ये डेटा है, तो इसका मतलब जो यहाँ से हम डिस्काउंट निकालेंगे 10% निकलना चाहिए, या फिर प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे 8% प्रॉफिट हो रहा है तो 8% प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो अब करेंगे कैसे, इस चीज़ों को समझना है। ये चीज़ें मैं यूज करूँगा यहाँ पे, इस चीज़ों का अभी जो हमने ये चीज़ें 2 चीज़ें सीखा है, इसी चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। समझिएगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर डिफरेंस निकाला जाए, समझिएगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्रॉफिट जब होगा क्वेश्चन में तो इसके बराबर होएगा डिफरेंस प्लस प्रॉफिट, ये डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के इक्वल्स होगा ये वैल्यू, और जब लॉस हो रहा है क्वेश्चन में तो इसके इक्वल्स होगा मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा है कि P मत फॉर प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे कितने यूनिट का है, तो आप कहोगे 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये किसके इक्वल होगा, तो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो सम होगा कितना होगा, तो आप कहोगे 3 + 2 5 यूनिट के सम होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखिए एक बात मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर ये चीज़ें मैं नहीं करता, अब ये चीज़ें नहीं करता, इस चीज़ों से पहले ना एक बात और समझिए यहाँ पे, क्या वो चीज़ें ये समझाना था मुझे कि देखिए डिस्काउंट है 3 यूनिट का, मार्क प्राइस है 6 यूनिट। अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट % निकालना है तो डिस्काउंट % हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पे ही तो निकालते हैं कि मार्क प्राइस पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस है 6 रुपीज़, ये 6 यूनिट, डिस्काउंट है 3 यूनिट, यानी 6 पे 3 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 3 है, ये 6 का कितना %, और जितना % निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा, डिस्काउंट % निकल जाएगा। तो देखिए 3 6 का कितना % है, तो 3 ऊपर 6 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन गया ये 50%, यही चीज़ हमारा आ गया। तो समझिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक्चुअल में डिस्काउंट था 10%, लेकिन आ कितना गया 50%। तो गलती हम लोगों ने कहाँ कर दिया, कैसे ये 50% आ गया, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 10% ही आना चाहिए। तो समझिए यहाँ पे कि गलती हम लोगों ने कहाँ किया है, इस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए गलती हम लोगों ने ये कर दिया कि ये जो रेशियो है, ये अनुपात जो है और ये रेशियो है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है, इसका कहने का क्या मतलब होता है कि इसके 1 यूनिट का वैल्यू इसके 1 यूनिट के वैल्यू के बराबर नहीं है, जो कि हमने बराबर बनाकर इक्वल्स करके हमने ये आंसर निकाला था। कैसे नहीं है, इस चीज़ों को समझिए। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 6 - 5 1 यूनिट का डिफरेंस है। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का सम कितना है, तो आप कहेंगे 3 + 2 5 यूनिट का सम है इसका। समझिएगा, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट,
डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट 5 यूनिट। तो मार्क प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस ये 1 यूनिट के बराबर है और डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट ये 5 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि ये और ये चीज़ें इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमने यही तो फार्मूला पढ़ा है ये चीज़ें, और इसी पे मैं यहाँ पे 1 रख दूँ इसके जगह पे और इसके जगह पे 5 रख दूँ तो 1 और 5 इक्वल कैसे हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, समझिएगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ों को समझ कर चलना है, मैं बिल्कुल खोल के रख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, तो उसी हिसाब से आपको समझना भी है। देखिएगा, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना का है, 20 रुपीज़ का है कि नहीं। यानी एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है 20 रुपीज़ का है, जो कि 1 यूनिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट 12 रुपीज़ का और प्रॉफिट 8 रुपीज़ का, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट भी कितना है, 20 रुपीज़ के बराबर है, और वही 20 रुपीज़ यहाँ पे 5 यूनिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। यूनिट में यहाँ पे इसका डिफरेंस 1 यूनिट है, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितना है, 20 रुपीज़। यहाँ पे इस दोनों का यूनिट में सम 5 यूनिट है और एक्चुअल में है कितना वैल्यू इस दोनों का सम, 20 रुपीज़। समझिएगा, यहाँ पे ये 1 यूनिट इसी 20 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये 5 यूनिट इसी 20 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका 1 यूनिट का जो वैल्यू है इसके 5 यूनिट के इक्वल्स होना चाहिए, जो कि है ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये रेशियो और ये रेशियो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपस में रिलेट नहीं करता है। इस चीज़ों को जब हम रेशियो पढ़ाएंगे, आपको अनुपात पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल से ब्रेक करके पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आपको अभी बस इतना समझना है कि देखिए, जो चीज़ इसका 1 यूनिट का वैल्यू है उतना ही इसके 5 यूनिट का वैल्यू के बराबर है, यानी इसका 1 यूनिट इसके 5 यूनिट के इक्वल्स है। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए था यहाँ पे कि ये 1 यूनिट इस 5 यूनिट के इक्वल्स है, तो हमें इक्वल्स कर देना चाहिए। कैसे इक्वल्स करेंगे, समझिएगा। या तो इस 5 यूनिट इसको अगर बनाते हैं तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट ये बन जाएगा, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा 5 से और इसमें भी करना पड़ेगा, तभी जाके इस दोनों का डिफरेंस 5 यूनिट होगा। या फिर इसको ही हम 1 यूनिट बना देते हैं, तो 1 यूनिट कैसे बनेगा, इसी को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, और तब जब हम सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आपका डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएगा, तो आंसर थोड़ा कैलकुलेटिव होने लग जाएगा। तो इस चीज़ों को हम नहीं करेंगे, इसी को हम 5 बना देते हैं। तो इसको जब हम 5 बनाएंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझिएगा। तो इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा 30, और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25। अब देखिए इस दोनों का अब डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 5 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 5 यूनिट आ रहा है ये चीज़ें। और यहाँ पे डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट का जो सम है कितना है, 5 यूनिट, और ये दोनों इक्वल होता है, यहाँ पे फॉर्मूला से भी इक्वल होता है, और यहाँ पे इक्वल हमने कर दिया। अब अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट है कितना यहाँ पे, 3 यूनिट, और मार्क प्राइस कितना है, 30 यूनिट, यानी 30 का डिस्काउंट हो रहा है। ये 30 पे डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का, ऐसा ही हो रहा है। 3 यूनिट का डिस्काउंट किस पे हो रहा है, 30 पे। तो परसेंटेज में निकालना है तो यही तो निकालेंगे, ये 3 इस 30 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 10% है। कैसे, यहाँ से भी दिख रहा है कि यह 3 इसका 10% है, नहीं तो 3 ऊपर 30 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 10%, यानी 10% का एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। अगर मैं आपसे प्रॉफिट बोलूँ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो देखिए प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, ऐसा ही निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट निकाला जाता है तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 यूनिट, और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 25, यानी ये 2 इस 25 का कितना परसेंट है, ऐसे ही तो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो 2 ऊपर 25 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, ये 25 से ये 4 टाइम्स पे कट जाएगा, यानी 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वही डेटा यहाँ पे भी 8% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में ये डेटा दिया रहेगा और ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा, इसमें और भी चीज़ पूछ सकता है, तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पे क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका जो बेसिक चीज़ें था, यही चीज़ें मुझे समझाना था आपको कि ये सब चीज़ें मैं लेकर कहाँ से आ रहा हूँ, कैसे ये सब चीज़ें बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया तो जिनको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और उसको बनाना है आपसे, अब बन जाएगा ये लिए क्वेश्चन।
तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार आप बनाइए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/3, यानी 2:3 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने % का डिस्काउंट हो रहा है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एग्जाम में पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस जो होता है, ये यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का कितना हो रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। और ये जो डिफरेंस होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ये किसके इक्वल्स होता है, तो आप कहोगे प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के इक्वल, ये सम के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पे इसका सम कितना है, 5 यूनिट है, यानी ये जो डिफरेंस 1 यूनिट है इस 5 यूनिट्स के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, इक्वल्स तो है नहीं तो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो या तो हम इसे क्या करेंगे 1 बना दे, या तो इसे 5 बना दे। तो यहाँ पे 5 बनाना ईजी है, तो अगर इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आगे भी हमें 5 से इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 10, और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 15। यानी अब जो कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना 10 यूनिट, मार्क प्राइस बना वो कितना बना 15 यूनिट। अब डिफरेंस यहाँ पे देखा जाए कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 यूनिट, जो कि इक्वल्स होता है किसके, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के। वो इक्वल्स है भी यहाँ पे 5 यूनिट, यानी इसी चीज़ों को हमें इक्वल करना था। अब हमसे डिस्काउंट % पूछ रहा है, तो डिस्काउंट हो कितना रहा है 2 यूनिट का। किस पे होता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे, जो कि कितना दिया हुआ है 15 यूनिट। यानी 2 का डिस्काउंट हो रहा है किस पे 15 पे। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये 2 इस 15 का कितना % है, तो 2 ऊपर 15 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.33% आंसर आ जाएगा। और इतना ही % का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट हो रहा है क्वेश्चन पे, यही हमारा आंसर हो गया। अगर प्रॉफिट पूछता तो कैसे निकालते, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 10 यूनिट, यानी 3 का प्रॉफिट किस पे 10 यूनिट पे। तो ऐसे ही तो निकालते, ये 3 इस 10 का कितना % है, और जितना % होता वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ें नहीं पूछे हुआ है, सिर्फ ये पूछा हुआ है कि डिस्काउंट कितने % का हो रहा है। तो चलिए यही था इसका सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपली तरीके से हमने कर लिया। ये हमने इसलिए कर पाया अभी यहाँ पे क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अच्छा एक बात इसमें और समझिए। समझना क्या है कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दे रहा है, ये रेशियो चेंज भी कर देगा। चेंज का मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का भी रेशियो दे सकता है, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन ऐसा ही है, वो है क्वेश्चन, उसको एक बार आप बनाइए फिर मैं बताता हूँ। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इस चीज़ों को डायरेक्ट नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं बताया है। इस चीज़ों को भी एक लैंग्वेज में घुमाकर आपको दे दिया है, जो कि इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें दे रखा है किस टर्म में कि 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल्स है। फिर बोल रहा है कि 10 आर्टिकल्स पे जो भी डिस्काउंट मिलता है, जितना भी डिस्काउंट मिलता है वो इक्वल्स है किसके, 5 आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट होता है उसके इक्वल्स है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ से जो प्रॉफिट % निकलेगा और डिस्काउंट % निकलेगा, उस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो समझिए यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे करते थे कि 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 12 CP लेते थे। ऐसा ही कुछ मानते थे कि 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हमने माना CP, तो 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 12 CP। 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल्स है, तो इक्वल्स टू 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 9 SP। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी CP, सेलिंग प्राइस SP, कितना होगा रेशियो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये चीज़ें बन जाएगा 4, यानी ये 3 बाई कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये रेशियो आपको डायरेक्ट ना देकर इस तरह के टर्म में दिया हुआ था। फिर इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा कि 10 आर्टिकल्स पे जितना भी डिस्काउंट होता है,
वो इक्वल्स है किसके, 5 आर्टिकल्स पे जितना प्रॉफिट होता है उसके इक्वल्स होता है। तो देखिए यहाँ पे भी हम उसी टर्म में क्वेश्चन निकालेंगे। 1 आर्टिकल्स पे जितना भी डिस्काउंट होता है उसको हमने माना डी फॉर डिस्काउंट। तो 10 आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट होगा उसको हम क्या लेंगे, 10D। जैसा हमने इस तरह से लेते थे, ये सब वैल्यू जिस तरह से लेते थे उसी तरह से हमने कर लिया। उसी तरह से ये इक्वल्स है 5 आर्टिकल्स पे जितना भी प्रॉफिट होता है, तो 1 आर्टिकल्स पे हमने माना प्रॉफिट होता है P, तो 5 आर्टिकल्स पे कितना प्रॉफिट होगा, 5P। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो डिस्काउंट बाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये 5 काटेंगे यहाँ पे 2, यानी ये चीज़ आ जाएगा 1/2। देखिए इस चीज़ों को भी डायरेक्ट ना देकर इस फॉर्मेट में दे रखा था, तो हमें ये चीज़ें निकालना था यहाँ से। अब समझिए यहाँ पे समझना क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट, और यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा ये चीज़ें क्या होता है, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे नहीं समझना है कि वो चीज़ें हो जैसे हमने पीछे किया था, क्योंकि वहाँ पे मार्क प्राइस था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूँ तो या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा, इसी में से कोई एक चीज़ निकलेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का। चूँकि क्वेश्चन तो एक ही है और उसी क्वेश्चन का ये भी डेटा है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट उतना ही होना चाहिए, उतना ही यूनिट का, तभी जाके ये सेम चीज़ें बनेगा। ये रेशियो और ये रेशियो में रिलेट होगा तभी कि इसका 1 यूनिट इसके 1 यूनिट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट है और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 यूनिट है। तो हमें काम करना पड़ेगा, इस पर क्या काम करना पड़ेगा, या तो इसे मैं 2 बना दूँ या फिर इसे मैं 1 बना दूँ। तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाला सही होता है कि इसे ही 2 बना देते हैं। तो 2 इसे बनाएंगे तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अब कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 6। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस, ये बन गया हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर मैं घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो 2 यूनिट बना जो कि प्रॉफिट है। यहाँ पे भी प्रॉफिट 2 यूनिट का है, यहाँ पे भी प्रॉफिट कितना हो गया, 2 यूनिट का हो गया। तो अब ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल्स हो गया, मतलब रिलेट हो गया। इसके 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा इसके भी 1 यूनिट के वैल्यू के बराबर होगा। अब समझिए यहाँ पे, अब मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो समझिएगा यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 यूनिट, यानी इस 2 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 6 यूनिट पे। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऐसे ही तो निकालेंगे, ये 2 इस 6 का कितना परसेंट है, तो 2 ऊपर 6 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही कुछ बनेगा। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 1/3 मतलब 33.33% क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया, ऐसा ही कुछ वैल्यू बना। इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस होगा ये चीज़ें निकालने के लिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज में तो निकाल लिया, डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि डिस्काउंट निकाला किस पे जाता है, तो डिस्काउंट निकाला जाता है मार्क प्राइस पे। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। हमने ऐसा बोला था कि ये होता है कॉस्ट प्राइस, इसके बाद बनता है मार्क प्राइस, और इसके बाद क्या बनता है, सेलिंग प्राइस, ऐसा ही कुछ बनता है। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है कितना, 8 यूनिट, यहाँ पे ये 8 यूनिट दिया हुआ है, और डिस्काउंट भी दिया हुआ है कितने का, 1 यूनिट का। यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट देकर कितने में बेचा गया है, 8 यूनिट में बेचा गया आर्टिकल्स को। तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगा यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा कौन सा वैल्यू रहा होगा जिसमें से 1 माइनस करने पे 8 बचेगा, तो आप कहोगे 9 रहा होगा भैया, 9 मार्क प्राइस रहा होगा, 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया तभी तो 8 यूनिट पे सेल कर दिया। यानी यहाँ से एक चीज़ और बनता है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि मार्क प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। ये चीज़ें सब लिखना नहीं है आपको फार्मूला के तौर पे, एक माइंड में सेट कर लेना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलकर क्या होता है, ये वैल्यू के इक्वल्स होता है। यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जिसमें से 1 यूनिट कम कर देने पे 8 यूनिट बच जाए, तो सीधा सीधा 9 रखा जाएगा, समझिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ मार्क प्राइस कितना बन गया, 9 यूनिट बन गया।
डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, यानी 1 का डिस्काउंट किस पे हो रहा है, 9 पे, ऐसा ही हो रहा है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना, 1 ऊपर ये 1 इस 9 का कितना परसेंट है। तो डिस्काउंट परसेंट अगर हमें निकालना होगा तो कितना लिखेंगे, 1 ऊपर 9 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा ये चीज़ें, तो इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/9 मतलब 11.11% हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई इस दोनों का डिफरेंस बताइए आप। प्रॉफिट परसेंट माइनस का डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस होगा ये चीज़ें बताइए। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 22.22% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर बन गया, यही चीज़ें क्वेश्चन पूछे हुआ था। तो देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ था, इसलिए इससे इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा, ये सब चीज़ें हमें नहीं करना था, ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट सोच सकता था कि 1 यूनिट का डिस्काउंट देने के बाद 8 यूनिट पे सेल हो रहा है, तो इसका मतलब 9 यूनिट होगा मार्क प्राइस। 1 का डिस्काउंट मिल रहा है 9 पे, तो 1 ऊपर 9 नीचे, इस सब चीज़ों को मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये सब चीज़ें इतना हमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से खुद ब खुद माइंड में सेट होने लग जाएगा और आपका कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचने लग जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तब। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप बनाइए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का। क्या बोल रहा है कि 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होता है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल्स है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 8 आर्टिकल्स पे जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है वो 6 आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके इक्वल्स है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई जो प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे और डिस्काउंट परसेंट निकालोगे, इसका डिफरेंस बताओ कि कितना होगा। सिमिलर क्वेश्चन है। तो 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 12 CP, 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 9 SP। तो CP अपॉन SP अगर मैं निकालता हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, काट भी दिया हूँ मैं, तो ये क्या निकलेगा 3/4, यानी ये वैल्यू निकल के आ गया आपका। फिर यहाँ से डिस्काउंट 8 आर्टिकल्स का जो डिस्काउंट होगा 8D होगा और 6 आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट होगा 6P होगा। ऐसा ही हमने मान लिया कि डिस्काउंट को हमने D से डिनोट किया, प्रॉफिट को हमने P से डिनोट किया। तो डिस्काउंट अपन प्रॉफिट अगर मैं निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, इसका मतलब ये चीज़ आ गया 3/4। सिमिलरली उसी तरह से क्वेश्चन को हमें आगे प्रोसेस करना है। कैसे करना है कि इस दोनों का जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, जो यहाँ से डिफरेंस निकल के आएगा कितना आएगा, 1 यूनिट। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसका मतलब, और एक बात और कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, यानी सेलिंग प्राइस अधिक है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकला है 1 यूनिट का, ये क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 4 यूनिट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ें को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करना पड़ेगा, या तो हम इसे 1 बना दे, 4 से इसमें भी डिवाइड कर दे, 4 से इसमें भी डिवाइड कर दे, जो कि डेसिमल में आने लग जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएगा, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। उससे अच्छा है कि इसी को हम 4 बना देते हैं। 4 बनाएंगे कैसे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 और इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 16। यानी अब जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है वो 12 यूनिट बन रहा है और सेलिंग प्राइस बन रहा है 16 यूनिट बन रहा है। यहाँ पे जो डिस्काउंट बन रहा है 3 यूनिट, प्रॉफिट बन रहा है 4 यूनिट, यही चीज़ें हो रहा है। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो कितना परसेंट निकलेगा प्रॉफिट, तो भाई देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 4 का, प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट का। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 12 यूनिट, यानी 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 12 यूनिट का। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे, 4 इस 12 का कितना परसेंट है, तो 4 ऊपर 12 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 1/3, 1/3 का मतलब कितना आ जाएगा, 33.33% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका। उसी तरीके से हमें डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो रहता है, आप कहेंगे 3 यूनिट का। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस तो हमें गिवन ही नहीं है, हाँ लेकिन सेलिंग प्राइस गिवन है 16 यूनिट।
3 यूनिट का डिस्काउंट मिलने के बाद कितना में बेचा जाता है आर्टिकल्स को? 16 यूनिट का, 16 यूनिट पे सेल कर दिया जाता है। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना रहा होगा? डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, यानी 19 यूनिट हमारा क्या रहा होगा? मार्क प्राइस। समझिए इस चीज़ों को, मार्क प्राइस रहा होगा 19 यूनिट, तभी 3 का डिस्काउंट दिया गया तो कितना बन गया? 16 बन गया, और वही 16 सेलिंग प्राइस बन जाता है। यानी मार्क प्राइस हमने निकाला 19 यूनिट। इसका मतलब 3 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे? इस 19 यूनिट पे। तो परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये 3 इस 19 का कितना परसेंट है? तो 3 ऊपर 19 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15.79%, ये चीज़ें आ जाएगा हमारा। अब पूछ रहा है इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी P माइनस D करेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा 17.54%। इस तरह से कुछ वैल्यू बनेगा, और यही चीज़ें हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस सब चीज़ों को यहाँ पे अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये सब स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ इस सब चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्ट हम कोशिश करेंगे कि इस स्टेप पे हम आ जाए। यहाँ पे मुझे समझाना है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे मुझे एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है। आप लोग जो 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, माइंड में ही कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि ये सब क्वेश्चन इस तरह का मेंस में पूछा जाता है, प्री में ना के बराबर पूछा जाता है। तो मेंस में अगर पूछा जाता है तो थोड़ा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करवा लेता है हमसे वो चीज़ें। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग बनाइए। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर इसका निकाल लिए होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आंसर आप लोगों का गलत आया होगा, सही आंसर नहीं आया होगा। सही आंसर इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो रखा है। आप लोग पकड़ नहीं पाए होंगे वो लाइन जो इसमें चेंज करके दिया हुआ है। समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सिंपली कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का वैल्यू आपका दे रखा है 2/3, 2:3 ऐसा दे रखा है, और यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट का वैल्यू का रेशियो नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दे रखा है कितना? 3:2, और उस कंडीशन में आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रखा है। तो यही इसी लाइन से जो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो रेशियो दिया हुआ है, इसी लाइन से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और कैसे चेंज हुआ, इस चीज़ों को एक बार मैं समझा रहा हूँ। वही एग्जाम्पल देकर इस चीज़ों को एक बार आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा पीछे वाला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है यहाँ पे। देखिए कॉस्ट प्राइस, फिर मैं मार्क प्राइस लिख रहा हूँ, और इसके बाद बना रहे थे हम सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए मैं वैल्यू भी सेम ले रहा हूँ कि 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। 20% बढ़ाकर हमारा मार्क प्राइस बनाया गया था, तो मार्क प्राइस हमारा बन रहा था 120 रुपीज़। इस पर 10% का डिस्काउंट हो रहा था, तो इसका 10% डिस्काउंट होने के बाद ये वैल्यू बन जा रहा था 108। और यहाँ से कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस बन रहा था 108 रुपीज़। तो हमारा जो यहाँ से प्रॉफिट बन रहा था वो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट बन रहा था, और परसेंटेज में अगर प्रॉफिट देख रहे थे तो 8% का प्रॉफिट बन रहा था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में, ये एग्जाम्पल में हमारा चल रहा था। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात बोलूँ कि आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का आप रेशियो बताइए कि क्या बनेगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने रुपीज़ है, तो आप कहेंगे 8 रुपीज़, वो हमने लिखा ऊपर। डिस्काउंट यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 120 है मार्क प्राइस, 108 है सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट 12 रुपीज़ का हो रहा है। तो डिस्काउंट के सामने हमने ये वैल्यू लिखा 12 रुपीज़। इसका जब हमने रेशियो बनाया तो ये बन गया 2 और ये बन गया 3, यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशियो बना वो ये चीज़ें बन गया। फिर मैं आगे बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का आप रेशियो बनाइए। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, तो 8% का, तो ये 8% वैल्यू मैंने ऊपर लिखा। डिस्काउंट कितने परसेंट का हो रहा है, तो डिस्काउंट हो रहा है 10% का, तो 10% हमने डिस्काउंट वाले के सामने लिखा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 4/5।
तो देखिए यहाँ पे सिंपली अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट का जब रेशियो पूछ रहा था तो क्या हमारा रेशियो बन रहा था 2:3। लेकिन उसी चीज़ को जब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जब हमारा रेशियो पूछा तो क्या बन गया 4:5। तो देखिए ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल अलग हो गया। प्रॉफिट और डिस्काउंट का वैल्यू का रेशियो अलग होता है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो रेशियो बनता है वो चीज़ें अलग बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको दिए हुआ है वो ये चीज़ें दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने किस पे कर दिया क्वेश्चन को, इस चीज़ों पे कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें आपने पकड़ ही नहीं पाया क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, जब ये चीज़ें देगा तो इस पे क्वेश्चन को करना है, और जब ये चीज़ें देगा तो इस पे क्वेश्चन को करना है। तो हमने जो तरीका सीखा है क्वेश्चन को करने के लिए वो इस तरीका से समझा है कि प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का जो रेशियो देगा उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा, और ऊपर में जो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का रेशियो देगा या फिर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो देगा, तो उससे और इस रेशियो को हम रिलेट करके आपस में करते थे। लेकिन इस रेशियो से करना हमने सीखा नहीं है कि इस रेशियो से हम कैसे करेंगे, कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जब रेशियो देगा तो कैसे करेंगे, वो चीज़ें हमें नहीं पता है। तो देखिए इस रेशियो से समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के रेशियो से हम ये रेशियो बनाएंगे। ये रेशियो कैसे बनेगा, इस चीज़ों को समझना है एक बार। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट वाला वैल्यू होता है ऊपर और कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू होता है वो नीचे। यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यही तो निकालते हैं, जो प्रॉफिट वाला वैल्यू हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो वह करते कैसे हैं कि प्रॉफिट वाला वैल्यू ऊपर और कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू नीचे, यानी कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट वाले वैल्यू को हमने P माना, जैसे यहाँ पे हमने प्रॉफिट वाले वैल्यू को P माना था, डिस्काउंट वाले वैल्यू को D माना था, उसी तरह से प्रॉफिट वाला वैल्यू P और कॉस्ट प्राइस हमारा CP है। और इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही क्या निकल जाता है, प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ से आप P का वैल्यू निकालिए, यहाँ से अगर मैं आपको ये बोलूँ कि P का वैल्यू निकालिए कितना होगा, इस P का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इधर तो P परसेंट है, इस CP को इधर डिवाइड में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस तरह का कुछ वैल्यू बनेगा, समझिएगा। P परसेंट इंटू का ये CP इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा CP, और ये 100% इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने डिवाइड में कर दिया। ऐसा कुछ वैल्यू हमारा बन के आ गया। फिर उसी तरीके से अगर मैं डिस्काउंट निकालूं कि डिस्काउंट परसेंटेज में कितने परसेंट का हो रहा है, तो डिस्काउंट में क्या होता है कि डिस्काउंट वाला वैल्यू मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, ऐसे ही तो निकालेंगे, जितना का डिस्काउंट देगा वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। तो डी ऊपर यानी डिस्काउंट वाला वैल्यू ऊपर, मार्क प्राइस वाला वैल्यू नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने वही वैल्यू डिस्काउंट वाला वैल्यू ऊपर डी, यहाँ पे चूँकि डी को डिस्काउंट को डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डी वाला वैल्यू ऊपर, मार्क प्राइस वाला वैल्यू हमारा नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ से मैं D का वैल्यू निकालूंगा तो कैसे करेंगे, D इक्वल्स टू क्या होगा, D परसेंट इस तरफ है तो D परसेंट यहीं पे रहने दिया, ये मार्क प्राइस इस तरफ जाएगा MP, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो MP हमने इधर ले आया, और जब ये 100% इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे डिवीजन में कर दिया 100। ये वैल्यू हमारा D का निकल गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, P/D यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट ऊपर और डिस्काउंट हमने नीचे ऐसे लिखा, इसका रेशियो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट वाला जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख देते हैं, P परसेंट इंटू का CP डिवाइड बाई कितना 100। फिर D का वैल्यू हम नीचे लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, D परसेंट इंटू का मार्क प्राइस डिवाइड बाई 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P/D अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, यहाँ से P परसेंट इंटू का CP, P परसेंट इंटू का CP डिवाइड बाई इधर क्या बचा है, D परसेंट इंटू का मार्क प्राइस MP। ऐसा कुछ वैल्यू बन के आ जाएगा। यानी
जब हमें इस तरह का वैल्यू, इस तरह का रेशियो दिया रहेगा P% और D% वाला, और उससे जब ये चीज़ें निकालेंगे तो हमें फार्मूला एक तरह से ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा कि P/D, यानी P/D ये चीज़ें निकालने के लिए P% D% यानी ये वाला वैल्यू का रेशियो, और यहाँ पे CP और MP हम लिख देंगे। तो हमारा सिंपली एक तरह से ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को हमें ध्यान में रखना है। अब इसी को यूज करके हम वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप लोग को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आते हैं उस क्वेश्चन पे। देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है 2:3 ये चीज़ें दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, और हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। हमें दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दिया हुआ है। तो समझिएगा, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालने के लिए हम क्या फार्मूला बनाए थे हमने कि P% इंटू का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय D% इंटू का मार्क प्राइस, ऐसा ही कुछ हमने लिखा था। तो देखिए यहाँ पे P% कितना है, 3 यूनिट, हमने यहाँ पे 3 यूनिट लिखा। कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हमने यहाँ पे लिखा। फिर D% मतलब 2 यूनिट, और फिर मार्क प्राइस कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हमने यहाँ पे लिख दिया। इस चीज़ों को जब हमने सॉल्व किया तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बन गया, 1/1 बन गया। इसी तरह का वैल्यू आ गया, यानी प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का जो रेशियो बना 1:1 बना। अब मार्क प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो 1 यूनिट बन रहा है, और मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या बनता है, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बनता है, ऐसा हमने शुरू में ही बता रखा है। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कितना बन जाता है, यहाँ पे 2 यूनिट बनता है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें 1 यूनिट बनता है, और यही वही चीज़ें यहाँ पे कितना बन जाता है, 2 यूनिट बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ें हमारा कितना बन जाएगा, 4, ये चीज़ें कितना बन जाएगा, 6। अब समझिए डिस्काउंट पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 1 यूनिट, यही चीज़ है, प्रॉफिट भी 1 यूनिट है। तो डिस्काउंट 1 यूनिट का हो रहा है। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना हो रखा है, 6 यूनिट, यानी 1 का डिस्काउंट हो रहा है किस पे, 6 पे, यानी ये 1 इस 6 का कितना परसेंट है, ऐसा ही तो निकालेंगे। तो 1 ऊपर 6 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा, 16/2/3 या फिर 16.66% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल रहा होगा इस क्वेश्चन पे। तो यही चीज़ें हमसे पूछे हुआ था और यही हमने निकाला। देखिए बस चेंजिंग यहाँ पे ये चीज़ें था कि ये चीज़ें दे रखा था और ये चीज़ें आपको निकालना था, ये एक्स्ट्रा काम आपसे करवा लिया। तो यहाँ पे आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चन पढ़कर करना है, अच्छे से समझकर करना है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दे रखा है या फिर प्रॉफिट या डिस्काउंट का रेशियो दे रखा है। जब प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो देगा तब तो हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो देगा तो हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग तो फ़ायदा ले ही रहे हैं। यहाँ पे आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस बारे में आप बताइए कि मैथ्स माउंटेन चैनल पे जितेंद्र सर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको जो फ़ायदा हो रहा है ये चीज़ें आपको फ्रेंड को भी फ़ायदा होने लग जाए, आपका फ्रेंड भी इस चीज़ों का लाभ उठाने लग जाए। तो चलिए मैं रखता हूँ आज का क्लास इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।